स्थूल में पीपल का पत्ता है, स्थूल में कोई बच्चा है, स्थूल में कोई सागर है, ऐसे आया। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव है कि छोटे से पीपल के पत्ते पे कोई बच्चा बैठा हो और वो सागर में बड़े मजे में किलोले भरता रहे? ये संभव है? तो इसका मतलब है कोई गुह्य अर्थ है। पीपल का पत्ता माने कोई ऐसी आत्मा है झाड़ की जो बहुत हिलती है, सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में झूलती है। कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता तो वो तो बीज है, वो तो स्थिर रहता है। कौन आत्मा है जो बहुत निश्चय अनिश्चय के चक्कर में डोल रही है, अभी भी डोल रही है? जगदम्बा। हाँ हाँ, तो वो जगदम्बा हुआ पीपल का पत्ता। नाउ हिल रही है। सत्य की है नहीं या सत्य की? डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ इनको। Baba is telling all the things which have been explained in the scriptures with respect to the people leaf and the Krishna as a child floating very calmly, carefree people on the people leaf and on a physical in the physical ocean. This cannot happen. So it refers to such a soul which is a part of the tree, and that leaf is a part of the physical part of the tree. बनियन ट्री यार, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का कोई ऐसा पत्ता है बहुत हिलता है। That leaf of the kalpa vriksha, the banyan tree, which wavers a lot. Yes. In the cycle of faith and faithlessness, it keeps rocking. That the boat keeps rocking. But it won't sink. But the boat is, of course, it has got truth in it. But it rocks a lot. हाँ, तो पीपल का पत्ता है जगदम्बा। That people leaf is Jagadamba. उसमें बैठने वाला है बच्चा ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण। In it seated is the soul of Brahma, alias Krishna. That is why the sucking a thumb, it shows the taking knowledge. जो अंगूठा चूसने का जो अर्थ है, आत्मा को चर्निंग कर रहा है। He's churning the soul. Churning the soul. चर्निंग The soul is दी नॉलेज। the soul is churning the knowledge. वो अंगूठा चूस रहा है। सागर, संसार सागर में पड़ी हुई है नैया। The boat is located in the ocean of the Vices. ocean of the society. Ocean of the society. Society. दुनियावी, The world, the society world. दुनियावी संसार में वो नवैया डोल रही है, लेकिन पक्का है कि वो डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि कृष्ण उसमें बिठैया है और शिव बाबा उसको खिवैया है। That boat is located in the worldly society and it is rocking. But Baba says that it will never sink because the one who is seated is Krishna and the one who is the boatman is Shiv Baba. है, शिव बाबा उस नवैया को खेने वाला है, इसलिए वो डूब नहीं सकती। He is the boat. He is the person manning the boat, Shiv Baba. So the boat will never sink. Baba says.
He says no, but he takes the boat across the way to the other side of the. मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी, पार जाएगी। हाँ, yes, it will cross from one bank to another. हाँ जी। और बाबा तो जगदम्बा का पार्ट एडवांस ज्ञान में ये होगा ना, तो ये ओम राधे मम्मा को उसका टाइटल पहले कैसे मिल गया? हाँ? ओम राधे मम्मा को जगदम्बा का टाइटल दिया गया, तो एडवांस में वो प्रत्यक्ष होगी, जगदम्बा प्रत्यक्ष होगी ना। हाँ। तो प्रत्यक्षता से मतलब एडवांस से पहले बेसिक में ओम राधे मम्मा को सरस्वती जगदम्बा सरस्वती कहा गया। हाँ। टाइटल मिला। हाँ। तो पार्ट यहाँ है, तो वहाँ टाइटल इसी चला गया, टाइटल यहीं पर मिलना चाहिए था ना। Mataji is asking the question, how come the title of Jagadamba Saraswati is being given to Om Radhe Mama in the BK when the Jagadamba is the part which is being played in the advance? How come the title was given previously? वो तो टाइटल था ना, ओरिजिनल थोड़ा ही था। Baba is telling it was just a title, it was not the original. वो शरीर तो खत्म हो गया ना, ओम राधे का शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा तो है। तो जो आत्मा है वो कोई में प्रवेश कर रही होगी ना। तो मतलब ये जगदम्बा का पार्ट ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं? नहीं, हाँ, जगदम्बा वास्तव में तो ब्रह्मा ही जगदम्बा है, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में उसको नहीं रखा गया। लेकिन ब्रह्मा की पूजा भले नहीं होती है, लेकिन वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है तो उसकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में। फिर ओम राधे मम्मा का क्या? ओम राधे करती है क्या? ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा, ऐसे ही मम्मा है छोटी मम्मा। तो छोटी मम्मा में आएगी। It has been said in the Murli, this Brahma him is your Jagadamba, but the one who is having a mustache and beard, he can't be your mother. That is why Om Radha Mama was chosen. But when the very same soul of Brahma, after leaving the body, it will enter in some mother and complete the part of Jagadamba. So Brahma Baba is Chota Baba, means the small Baba. शिव बाबा बड़ा बाबा, Shiv Baba is the big Baba. जगदम्बा बड़ी अम्मा, Jagadamba is the big mother, and Om लक्ष्मी छोटी अम्मा। Lakshmi is the small. तो छोटी अम्मा में प्रवेश करेगी। So that Choti Amma Om Radha will enter. छोटी अम्मा लक्ष्मी में प्रवेश करती है, बड़ी माँ जगदम्बा में प्रवेश करती है, बड़ी अम्मा में प्रवेश करती है। और बाबा, हाँ? अगर किसी चीज को पूरी करने की इच्छा हो और वो मतलब साकार में पूर्ति ना हो, स्वप्न में उस चीज की पूर्ति हो, तो इसका मतलब तो क्या पूरी ना होती हो तो? अगर साकार में पूरी ना हो, हाँ, और स्वप्न में पूरी हो, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कहाँ पूरी हुई? स्वप्न में हमने मकान बना लिया, साकार में हम नया मकान में रहना चाहते थे, लेकिन नया मकान नहीं बना सके, और स्वप्न में हमने मकान बना लिया, उसमें रहने लगे। तो क्या उसको ये ओरिजिनल कहेंगे कि प्रैक्टिकल कहेंगे? नहीं बाबा, ऐसा हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं भर्ती करने गई, हाँ। तो भर्ती के नियम अनुसार तो हमें अपने लौकिक परिवार को भूल जाना चाहिए। हाँ। तो वही बात हुई, मैं अपने लौकिक परिवार को भूल गई थी, लेकिन एक दिन हुआ कि मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, तो मुझे उस बच्चे को देखकर अपने छोटे से बेटे की याद आई, तो मैं तुरंत वो याद भगा दिया। लेकिन ये बात हुई जब रात को सोई, तो सपने में देखा कि मैं अपने बेटे को लाड प्यार कर रही हूँ।
तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भूल है, सपने में आपने देखा कि छोटा बच्चा है, वो तो बड़ा बच्चा है। शिव बाबा बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, और तो यज्ञ में आपको पहले ही मिल चुका था, पूर्व जन्म में ही मिल चुका था। और Mataji asked a question. Is it possible as such that we wish for something and that which wish is doesn't get fulfilled physically, but it gets fulfilled in our dreams? Can it happen? So Baba says that how can you say that we wish to build a house and our wish is yet to fulfill, and in our dreams we have built a house. Can we say that we have completed our wish practically? So it cannot be said that wish is fulfilled practically. So Mataji said it happened so that in my bhakti we are told to forget our outside world. So in attempting so, in my I saw a small child. Mataji, please correct me if I am wrong in my translation. Yes, actually, during my bhakti, we are told to forget our Lokik Parivar. So I did forget them, but one day during the bhakti, I saw a small child, and immediately I remembered my son. But I instantly drove that thought away. But it happened to me at night when I slept. I saw my son and I was playing with him. I was like cuddling him, everything. So I asked Baba, what is the meaning of it? So Baba said that it was your wrong assumption. What you happened to see in your dream as a small child, it was not a small child, it was the big child Shiv Baba, who you had you had already got in the beginning of the yajna. स्मॉल चाइल्ड इसलिए देख लिया कि भक्ति मार्ग में 63 जन्म से कृष्ण को देखते चले आए, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, तो वो स्मॉल समझ लिया। लेकिन जो वहाँ कृष्ण है भक्ति मार्ग में, वही तो शिव बाबा है। Why she happened to see the small child is because that all in our bhakti cult we used to see Krishna as a small child. Yes. But actually here we come to know that But Krishna doesn't come to the stage, you know. गीता का भगवान कृष्ण जिसे कहा गया है वो छोटा बच्चा नहीं है, वो शिव बाबा है। No, Krishna come to that small stage, it doesn't attain that stage. Baba said that, just let me complete what Baba has said. The God of Gita, which has been shown as Krishna in the Bhakti Marg, is not a small child. He is actually the Shiv Baba. Shiv Baba. Oh, yes, Shiv Baba. And it has been assumed wrongly as Krishna. Yes, now you can. You wanted to say something. No, Krishna, they portray it in a small baby stage, no, but he doesn't come to that stage. Doesn't attain that stage. जो चित्र में एक छोटा बच्चे के रूप में जो दिखाते हैं कृष्ण को, तो वो तो स्टेज में तो आता नहीं ना, ऐसे क्यों फिर दिखाया जाता है छोटा बच्चा को? क्योंकि बच्चा बुद्धि है। Because it is because of the childish intellect. Childish intellect. Oh, that Krishna is referring to the Brahma Satyuga Krishna. तो माता जी पूछ रहे, तो जो छोटा बच्चा दिखा रहे, इसका मतलब है जो सत्युग कृष्ण है उसकी बात है क्या? नहीं, संगम युग में अभी एक बच्चा बुद्धि है, चाइल्डिश इंटेलेक्ट। ब्रह्मा बाबा, who has got the childish intellect, the poet has portrayed him as a child. The person having the childish intellect, he has been portrayed as a child in the poetic sense. बाबा काम्पिल में एक बहुत ऊंची इमारत है, ये मंदिर है राधा कृष्ण की,
चढ़ते जाते हैं नीचे से, नीचे के मंदिर में वो बंद था, तो हम चढ़ते ऊपर गए, ऊपर से सारा काम्पिल दिखाई देता है। लेकिन जब वहाँ से नीचे भी झांक सकते हैं मतलब कि ऊपर के मंदिर जो बने हैं, नीचे झांकेंगे तो वैसे तो मंदिर में कुछ खास चीज नहीं है, चित्र है, मतलब कृष्ण की लीला इत्यादि चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर, और नीचे वहाँ से दिखाई देता है, नीचे का जो निचला मंदिर है पहला मुख्य, तो उसमें छोटी छोटी खिलौने जैसी चीजें दिखाई देती हैं। तो जब नीचे हम उतरते हैं और मंदिर के अंदर झांक के देखते हैं तो एक छोटा सा पालना रखा है, बोलते हैं उसमें छोटी सी मूर्ति रखी गई है कृष्ण की, तो पुजारी उसको नहलाता है, उसको ये करता है, पूजा करता है, और बोलते हैं जब तक वो भोग नहीं लगाएगा तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और एक दो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो क्या संगम युग की वो हमारी आत्मिक स्थिति। आप कितने हिंदुस्तान में मंदिर हैं, कहाँ तक किसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे? वो बेहद में कोई संबंध कोई नहीं है उसका। अरे कृष्ण माने भगवान शिव बाबा। शिव बाबा इस दुनिया में आता है तो विकारों का भोग मांगता है, उसको जब तक भोग पूरा नहीं लग जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होने वाला है। उसका भोग पूरा होगा तभी उसके दर्शन होंगे मंदिर में। जब भोग लगता है तो पर्दा डाल देते हैं, दरवाजे भी बंद कर देते हैं, और गीता पाठ चलता रहता है। Mataji, she has something about what she experienced in the temple in Kampil. Baba said there are different temples which have different depictions located all throughout India. So we can't comprehend each and every one of them. But of course, what has been shown as that we need to offer something before we get the glimpse of the deity. Baba explained the meaning of that. What that has been shown as Krishna is referred to Shiv Baba. Shiv Baba doesn't gets revealed completely until we offer the vices completely. Only then he can be revealed. The revelation takes place after the offering of vices has been given. That is why it has been shown that when the offering is given to the deity, they draw curtains. They offer a flower, no? That is supposed to be the. जो भोग देते हैं ना, अख का फूल चढ़ाते हैं ना भोग में, पूछ रहे हैं। That is the full meaning of vices, no? आका का ही फूल चढ़ाते हैं, गुलाब का नहीं चढ़ाते हैं क्या? Baba is asking. धतूरे का फूल नहीं चढ़ाते हैं क्या? The flower of akka. फ्लावर माने? हाँ, बोल दो याद नहीं रहेगा तुम्हें। Baba is telling, is it only the flower of akka or the flower of datura which is being offered? Have you not seen the offerings of rose flowers? वैरायटी फ्लावर्स, उसमें गुलाब के फूल भी हैं, खुशबू देते हैं, उसमें अक के फूल हैं, बदबू देते हैं। बदबू माने बेविचार की बदबू। अक का फूल छोटा होता है, छोटा माने कन्या है, लेकिन आज के समाज में कन्याओं को ही गंदा कर देते हैं, तो अक का फूल हो गया। See, Baba explained to you what refers to the flower with respect to the flower of akka, which gives foul smell, and the rose flower which gives fragrance. So variety souls get offered.
So flower refers to small girls. फ्लावर ऑफ अक, Flower of Ak. Flower of Ak refers to such girls who become impure in the present worldly society. Conduct कर दिया था बधू वाले, Which emits foul smell. among the other flowers. The flower of Ak which is being offered, which gives foul smell, Baba refers them to such small girls who are impure, who become impure of the worldly society of today. बाबा ने कहा कि लक्ष्मी पवित्र रहती है, वो पवित्र है, तो गुलाब के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। So the rose flower which gives fragrance, Baba refers to Lakshmi, लक्ष्मी which stays pure always. So it is the fragrance. धतूरे का फूल लंबा होता है, लंबा छेद होता है, माने बदबू भी आती है उसमें, तो बेचारी जो माताएं बन जाती हैं उनको बोला गया है धतूरे का फूल। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के फूल हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई कम अपवित्र हुए हैं, कोई ज़्यादा अपवित्र हुए हैं, कोई बिल्कुल अपवित्र नहीं हुए हैं, जैसे लक्ष्मी जैसी आत्माएं। लक्ष्मी जैसी आत्माओं का हुजूम निकलेगा तभी प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि विनाश में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ माने मतलब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मटेरियल चीज है जो लोग बनाते जा रहे हैं, सब नष्ट हो जाएगा। तो अभी भारत में एक बड़ी सड़क बनी है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, यमुना एक्सप्रेस, तो इतना पैसा खर्च करके बनाया गया होगा। इंडिया में ही बनाई गई, दूसरे देशों में नहीं बनाई गई है। बनाई गई, लेकिन ऐसी सड़क नहीं है जैसे यहाँ पर बना। विदेशों में तो ज्यादा ट्रैक वाली सड़कें हैं, बहुत वहाँ तो 200 मील पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी चौड़ी हैं। इंडिया में तो कुछ नहीं है। इंडिया में तो लोन लेकर के सड़कें बनाई हैं विश्व बैंक से। Mataji asked the question with respect to the Yamuna Express Highway. We have never come across such a highway. Baba said, have you not seen such express highways in the other countries? Over there are many such express highways which have the speed limit up to 200 kilometers per hour, and such express highways are not there in India, and those that are there, even they are built by taking loan from the World Bank. एक है ये बम्बई टू पूना, There is one such 5 ट्रैक वाली। Bombay to Pune highway, 5-lane road. 5 गाड़ियाँ एक साथ दौड़ सकती हैं। 5 vehicles can go simultaneously in that express. 5 गाड़ियाँ 7 दौड़े एक साथ और 5 आए वापस आए एक साथ, ऐसी 5 lane to the one side, 5 lane to the other side. कनाडा में भी ऐसे तो है ही। That is what Baba said. लंदन में भी होंगे। Even in London also. London, that's an old city now. The planned city, Canada and America. Old city they have. मतलब शहर के भीतर जो है, लंदन तो पुराना शहर है ना, भीतर तो नहीं होगा। हाँ, in the outskirts, London, not London, outside UK. Extension of the city. बाबा मॉरिशस के लिए, मॉरिशस तो एक छोटा सा टापू है, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि उसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। और फिर उसमें वहाँ मॉरिशस में एक
एक सुप्त ज्वालामुखी है और उसके करीब तक लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, जबकि सबकी बुद्धि में है, जानते हैं कि ये एक ज्वालामुखी है सुप्त, सोई हुई, कभी भी जाग सकती है। और उसका कनेक्शन दूसरे टापू रेनियन से एक बड़ी ज्वालामुखी जो एक्टिव है, जीवित ज्वालामुखी है, वो विस्फोट करती रहती है, उससे उसका कनेक्शन है अंदर अंदर। तो कहा जाता है कि कभी वो जागेगी तो उसी के विस्फोट से मॉरिशस खत्म हो जाएगा। फिर भी लोग ये वहाँ के जो मतलब कि सरकार है, दूसरे देशों को नकल कर करके बड़ी बड़ी सड़कें बनाते जा रहा है। Mataji asked about the Mauritius, which is an island nation, which has taken its birth from the volcanic eruptions, which have cooled down to become an island. So there is one such volcano mountain which is not active at present. But डोमेट है, एक dormant, which is dormant, which is dormant, which is not active, which is not active, and it has been said that if that volcano starts erupting, it will destroy everything. तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है ज़मीन के अंदर से। वो लावा जब सूख जाता है तो चट्टानें बन जाती हैं। ये पहाड़ जितने भी हैं वो सब पहले कभी ज्वालामुखी फूटा था और बाद में वो चट्टानें जम गई लावा की और वो पहाड़ बन गए। दुनिया के सारे ही पहाड़ इस तरह तैयार हुए हैं। अब दुनिया का विनाश होगा तो भूकंप से ही तो विनाश होगा। ज्वालामुखी फटेंगे चारों तरफ, उससे ही विनाश होगा। पृथ्वी में विस्फोट आता है तो कंपन हो जाता है, कंपन होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर पड़ेंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी तो उसमें रहने वाले ज़्यादातर लोग बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, मल्टी स्टोरीज में। ज़्यादा विनाश ज्वालामुखी के विस्फोट से ही होगा, भूकंप से होगा। कैसे डिस्ट्रॉय होगा? उसका कनेक्शन अंदर अंदर लाफूने से है। लाफूने से वोल्केनो है, बहुत बड़ा वोल्केनो है जो एक्टिव है, रेनियन में है। रेनियन पासी में है, पासी में आधे घंटे के सफर से पहुंच जाते हैं वहाँ हवाई जहाज से। तो वहाँ पर उसका वो बड़े रूप में विस्फोट करती है। वहाँ कोई बस्ती नहीं है, उसके दूर बस्ती है। तो बोलते हैं कि उसका कनेक्शन डायरेक्ट उससे है, तो कभी भी वो यहाँ पर आकर विस्फोट कर सकती है, तो मॉरिशस खत्म हो जाएगा। ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। तो फिर और सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। फिर भी लोग मॉरिशस क्या है? जानते हुए उसकी चोटी तक घर बनाते चले जा रहे हैं। और बम्बई में और सड़कें भी दूसरे देशों को देख देख कर बड़ी सड़कें बनाते जा रहे हैं। वैज्ञानिक सभी जानते हैं कि उत्तरी क्या ध्रुव में और साउथ पोल में जो ऊंचे ऊंचे कई किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ़ के, वो दरार पड़ रही है उनमें। दरार पड़ते पड़ते सूरज का गर्मी ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ओजोन फूटते फूटते वो सारे पहाड़ समंदर में आ जाएंगे, तो समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। बम्बई में जो साइंटिस्ट रहते हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन बम्बई में बराबर मकान बनते चले जा रहे हैं, पानी सुखाते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं। भवा मॉरिशस में भी एक ऐसी जगह है, समुद्र किनारे एक छोटा सिटी जैसा बनाया गया, समुद्र भर कर। जैसे बम्बई समुद्र को भर करके पाट करके सुखा करके बम्बई बनाया गया, ऐसे ही वहाँ भी बना रहे होंगे। वहाँ टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया गया। कभी बाढ़ आई थी तो वो डूब गई थी आधा। काय में बाढ़ आई? समुद्र में, समुद्र का स्तर उठने लगा बाढ़ के समय। बरसात हुई थी, बहुत बरसात हुई थी लगातार, कई महीने तक बरसात हो रही थी। अभी हाल में बरसात होगी तो बरसात का पानी सारा समुद्र में चला जाए, खत्म हो जाए। उठते आधा वो भर गया था। और वो मॉरिशस की सबसे सुंदर जगह है
जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। आप माता जी आप ज्ञान के प्रश्न पूछिए, ये तो सब होगा ही। ज्ञान के प्रश्न तो अब कुछ नहीं है आपके पास? प्रश्न नहीं है बाबा, हाँ, प्रश्न नहीं है, अब नहीं है प्रश्न। सब शंकाओं का समाधान हो गया। चलो ठीक। आपका कुछ रह गया? अच्छा ठीक है। अभी आपका क्या प्लान है माता जी? कुछ पूछे? Yes. So Baba says in Murli, all the other countries except India is going to go underwater. So what is going to happen to the PBKs who live in the foreign land? Will their bodies will be preserved? How? छोटे छोटे टापू बचेंगे, उन टापुओं पे जाकर के अंत तक पिकनिक मनाएंगे। PBKs किसके साथ मनाएंगे? Baba said that everything will get drowned in the sea, but of course some islands will be left where the PBKs will enjoy picnic till the end. कैसे मनाएंगे बाबा विनाश? दक्षिण भारत भी सारा डूब जाएगा, छोटे छोटे टापू बचेंगे, उन टापुओं पे जा करके पिकनिक मनाते रहेंगे। अच्छा कैसे पहुँचेंगे? कैसे पहुँचेंगे विनाश के समय? विनाश के समय साधन नहीं बढ़ेंगे। अभी साधन बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? आगे भी साधन बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं अंतिम वो परमधामी स्टेज तो माउंट आबू में बनेगा, तो हम पिकनिक करने क्यों जाएंगे? परमधाम में जो परमधामी स्टेज बनेगी वो तपस्या करने वालों के लिए बनेगी। तपस्या करके जो ऊंची स्टेज में पहुंच जाएंगे उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर विदेशों में भेजा जाएगा। जाके सेवा करो, वहाँ सेवा के फील्ड में उनसे पाप हो जाएंगे। पाप होंगे तो फिर तपस्या भूमि में जाएंगे। अगर पाप न हुए, पुण्य ही हुए, तो दिल्ली में जाएंगे स्थापना भूमि में, जहाँ जमुना के किनारे स्थापना होगी। 3 होंगे, एक तपस्या धाम और एक सुखधाम और एक राज्य करने का धाम, जिसकी यादगार अहमदाबाद में 108 मूर्तियां रखी हुई हैं। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग ग्रुप्स में तीन ग्रुप होंगे। अलग अलग स्थानों में राज्य करने वालों का ग्रुप, उनको सेवाधारी ग्रुप भी कह दो, तपस्या ग्रुप और सुखधाम स्थापन करने वालों का ग्रुप। तो हर एक जगह पर एक मुखिया होगा या कैसे एक ही कंट्रोल करेगा सबको? कैसे अलग अलग? राजाएं ज्यादा सुखी होते हैं कि रानियां ज्यादा सुखी होती हैं? रानियां ज्यादा। तो रानियों की हेड कौन है? लक्ष्मी। तो वो सुखधाम की हेड हुई। तपस्या धाम की हेड कौन है? शंकर जी। और राजाई करने वाले जो हैं वो तपस्या करने वाले ही आना जाना करेंगे सुखधाम और शांति धाम से। आना जाना करेंगे। अगर सुखधाम से नहीं करेंगे, तपस्या धाम से। सुखधाम में तो जो एक बार पहुंच गया वो पहुंच गया। तपस्या धाम में तपस्या पूरी होने को होगी, फिर उनकी देखा जाएगा कि लायक बने हैं, वहाँ पर परीक्षा में पास होते हैं, तो फिर जाएंगे सर्विस फील्ड में, विदेशों में भेजा जाएगा। फेल हो गए तो फिर तपस्या धाम में आ जाओ। पास हो गए
तो सुखधाम चले जाओ, धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, समझा दीजिए, समझा दो, समझा दो इसको, नहीं तो रह जाएगी। सब नहीं समझा, मैंने सब नहीं समझा, मैंने सब कुछ नहीं समझा, मतलब सब कुछ ग्रास में। 3 ग्रुप्स होंगे बाबा ने कहा, तपस्या धाम, सुख धाम और आने जाने करने वाले जो राजा बनने वाले हैं। There will be 3 groups. One will be in Tapasya Dham, so meditation. मेडिटेशन They will प्लेस। do meditation place. Second is Sukh Dham, where there will be happiness. Third is Rajai karne ka dham, where there will be kingdom. So the first one for Tapasya Dham, it said Shankar, its head, and for Sukh Dham, Lakshmi will be the head, because Raniya, matlab queens, when you compare king and a queen, in between the both, which is the one which is Enjoy. who enjoys the most? It's the queen. So that's why it's Lakshmi. She is Sukhdam ka matlab head. And then Rajai karne ka dham, where there will be a kingdom. So तो आना जाना करेंगे। they will come and go from Tapasya Dham. And once they if they fail, they will go again to Tapasya Dham. And if they pass, they will go directly to Sukhdam. And if they go to Sukhdam, it's permanent. There is no anajana coming and going and coming from there. But if they fail, they go to Tapasya Dham and come back to Rajai, to kingdom. सेवा फील्ड में जाएंगे ना बाबा। सेवा फील्ड माने, हो गए। सेवा फील्ड माने कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग माने राजाई की शूटिंग। हाँ। तो फिर से अगर फेल हो जो गए, सेवा फील्ड में जाते हैं उनसे मोस्टली गलतियां भी तो होती रहती हैं। कुर्सी की नशे में आ जाते हैं तो देवहान में आके गलतियां करते हैं। गलतियां करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ेगा, पाप का बोझा चढ़ेगा फिर तपस्या करो। Those who go to the field, those who go to the field of service, on the basis of the power of the seed, mistakes tend to happen. So, on basis of their mistakes, they will have to come back and practice penance. तो शांति धाम में फिर से अगर प्रैक्टिस करें। शांति धाम माउंट आबू, सुखधाम दिल्ली, जमुना का कंठा, और राज्य करने का धाम अहमदाबाद। अहमदाबाद राज्य करने का धाम। Where you control. That's Ahmedabad. हो गया, चलो। हो गया, उठो उठो, देर हो गई।